नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्राइम तक। बात करते हैं बिल्किस बानो केस की। इस मामले में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है, कोर्ट ने पूछ लिया है कि इस केस के आरोपियों को क्यों छोड़ दिया। ये केस ऐसा क्या स्पेशल था कि आरोपियों के ऊपर इतनी दरियादिली दिखाई गई। सुनील भाई, ये तो सीधा सीधा झटका है सरकार को। बिल्कुल बहुत बड़ा झटका है और ज़रूरी झटका है और ये होना भी चाहिए था। मैं इस बात से पूरी तरह से सहमत हूँ और देश की जो सर्वोच्च अदालत है, सुप्रीम कोर्ट ने ये सवाल उठाया और साफ कहा है कि भाई गुजरात सरकार ने जो 11 दोषी थे उनको उम्र कैद की सज़ा दी गई थी, उनको अचानक जैसे ही उनके 14 साल पूरे होते हैं, 15 साल उनके पूरे होते हैं, तो आपको याद होगा कि पिछले साल 15 अगस्त 2022 को इनको जेल से रिहा कर दिया गया था। और रिहा होने के बाद ये बाकायदा खूब आपने देखा होगा, वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। ये लोग लड्डू खा रहे थे, फूलों की माला चढ़ाई जा रही थी, ऐसे जैसे लग रहा था कि ये लोग कोई एक बड़ा काम करके बिल्कुल एक जंग जीत के आए हों या फिर मतलब एक बड़ी कामयाबी के साथ वो लोग आए हों। तो वो चीज़ें वायरल हुई। फिर बिल्किस बानो ने इस पर बहुत कड़ी आपत्ति जताई थी। वो महिला बिल्किस बानो, जो केस हुआ था 2002 में गोधरा दंगा वाला, सबको पता ही है उस केस के बारे में। उसमें सुप्रीम कोर्ट ने एकदम साफ साफ कहा है सरकार को कि भाई किस आधार पे आपने छोड़ा, जो कमेटी बनाई गई थी उस कमेटी में कौन लोग थे और किस आधार पर छोड़ा। आपको ये भी बता दें कि इस केस में जब ये पोस्टमार्टम जो भी हुआ था उस समय 2002 में जब केस हुआ था, तो बिल्किस बानो उस समय 4 से 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। उनके साथ गैंगरेप हुआ था, उनके परिवार के 7 लोगों की हत्या हुई थी। सोचिए कितना सनसनीखेज मामला है। जब वो पुलिस में जाती हैं तो उनकी शिकायत तो लिखी गई, लेकिन कोई जांच मतलब पुलिस ने एक रिपोर्ट बना दी कि इस केस में दोषियों के खिलाफ जो आरोपी हैं उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिल रहे हैं। तो फिर बिल्किस बानो मानवाधिकार आयोग तमाम जगह स्ट्रगल करते हुए कहते हैं कि अगर गुजरात में ये केस फाइल होता है तो गुजरात पुलिस इसमें कोई एक्शन नहीं लेगी, तो इसलिए इस केस की जांच कहीं और की जाए। तो फिर आपको बता दें कि 2000 जब 8 आता है तो 2008 में इस केस को सीबीआई जांच करती है और ये केस मुंबई में होता है। तो मुंबई की अदालत ने इनको सज़ा सुनाई थी। मुंबई जो सीबीआई कोर्ट है, इनको 11 जो दोषी थे उनको उम्र कैद की सज़ा सुनाई थी। उम्र कैद मतलब आजीवन कारावास, वो जिंदगी भर जब तक जिंदा रहते हैं वो जेल में रहना चाहिए था। तो वो सज़ा चल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वही सवाल उठाया कि जब ये केस मुंबई में चला तो गुजरात सरकार ने स्थानीय जो गोधरा की जो प्रशासन है, चाहे गोधरा का जो जेल है, उनकी कमेटी बनाई, एडवाइजरी कमेटी बनाई। वो लोग कहते हैं कि हाँ इनको छोड़ दिया जाए। फिर जो वहाँ की गोधरा की जो लोकल अदालत है उनकी उसमें अनुमति ली गई कि भाई आपका क्या कहना, उनकी राय ली गई, जबकि केस तो वहाँ ट्रायल चला ही नहीं। तो बहुत बड़ा सवाल उठाया सुप्रीम कोर्ट ने और इसको देखते हुए अब लगता है कि अब देखिए अब फिर 24 अगस्त को इसमें दूसरी बार सुनवाई होनी है। तो मुझे लगता है केस तो रीओपन होगा, ये लोग दोबारा अंदर जाने वाले हैं और जाना भी चाहिए। मुझे एक चीज़ बताइए, जैसे ये मामला मुंबई में चला, मुंबई की कोर्ट ने इसको सेटल किया और उम्र कैद की सज़ा सुनाई। ऐसे में 15 अगस्त पर जो कैदी होते हैं उनकी सज़ा को एक तरह से कहा जाए माफ़ी दी जाती है। एक प्रोविज़न है लॉ में। तो ये 14 साल के बाद एक कॉन्डक्ट जो है वो आरोपी का देखा जाता है। उम्र कैद मतलब वैसे उम्र कैद होता है, लेकिन अगर आपका कॉन्डक्ट ठीक हो तो आपको रिहा कर दिया जाता है। इस केस में भी जो सरकार ने आधार बनाया वो यही बनाया। क्या ये उस वक्त मुंबई की जेल में रहे, इन्होंने सज़ा काटी, या ये गुजरात आके इन्होंने सज़ा काटी? और क्योंकि जो पर्टिकुलर जेल होगी वो रिपोर्ट देगी, उसकी रिपोर्ट को मानने होगा। बिल्कुल, ये गुजरात की जेल में थे और साबरमती वहाँ की जेल में थे। तो जो आप कह रहे हैं बिल्कुल वो बात सही है कि बहुत लोगों को ये बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि उम्र कैद की सज़ा का मतलब होता है 14 साल। 14 साल नहीं होता है, वो बिल्कुल होता है आजीवन कारावासी होता है, लेकिन 14 साल बाद उसका रिव्यू होता है। जैसा आपने बताया बिल्कुल सही बात है। 14 साल बाद ये देखा जाता है कि जो कैदी था, जेल में रह रहा था, उसका व्यवहार कैसा था, उसकी उम्र कितनी हो चुकी है, फिर उसका जो उसने जिस चीज़ के लिए वो सज़ा पाया था, क्या वाकई उसके अंदर वो चीज़ें सुधार हुई हैं वो चीज़ों को। तो ये चीज़ें सारी मॉनिटर की जाती है। एक तरह से देखा जाए प्रैक्टिकली तो 100% लोगों को छोड़ दिया जाता है 14 साल बाद। नहीं चिराग भाई, ऐसा नहीं है। यही तो सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया है कि जेल में इतने कैदी थे और ये तो विभत्स केस था कि जिसमें रेप और 7 लोगों का मर्डर होता है। इस तरह के केस में गैंगरेप होता है, वो भी प्रेग्नेंट होती है लेडी। तो इतना जघन्य अपराध था ये। तो इसमें जो दोषी थे उनको तो आपने छोड़ दिया, लेकिन इससे जो छोटे छोटे और जो साधारण टाइप के केस थे उसमें भी जिसमें उम्र कैद या तमाम जो सज़ा हुई है उसमें आपने रिहाई नहीं किया, तो सवाल तो उठेगा ना। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि उनको तो आपने रिहा नहीं किया। उनको 15 अगस्त पे जो आपने कानून बनाया, जो आपने एडवाइजरी कमेटी बनाई, तो उनको तो नहीं छोड़ा गया। तो वो भी सुधार के लायक थे, उनको करना चाहिए था। लेकिन ये जो इतने विभत्स केस में इनको तो आपने छोड़ दिया। तो जरूर कहीं ना कहीं दाल में काला है, इसलिए इसकी फिर से पूरी सुनवाई करेंगे और 24 अगस्त को फिर से इस पर सुनवाई होगी। तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले को लेकर बेहद सख्त है और होना चाहिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि जिस तरह से उसके साथ दरिंदगी हुई थी, गैंगरेप हुआ था, उसके घर के इतने लोगों को मार दिया था, ऐसे में
एक उसकी मनोस्थिति देखिए कि वो बेचारी जस्टिस के लिए घूम रही थी हर जगह पर, दर दर की ठोकरें खा रही थी, और अगर उसको सिस्टम से ही जस्टिस ना मिले, इस तरह की बात, और लड्डू खिलाए जा रहे हैं, ये कोई अचीवमेंट थोड़ी है। तो ऐसे में तो मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट के इस कदम की हमें तारीफ करनी चाहिए। बिल्कुल तारीफ करना चाहिए, और मुझे लगता है कि चीज़ें आएंगी। मतलब सोचिए कि उस समय जब 2002 में ये घटना हुई थी, तो उस समय ये घर छोड़ करके काफ़ी दूर ये लोग चले गए थे। जब वो ट्रेन में आग लगाई गई थी, कई लोगों की जानें गई थी, उसके बाद दंगा भड़क गया था, तो ये अपनी जान बचाने के लिए उस समय 4 से 5 महीने के प्रेगनेंट थे, अपने पूरे परिवार के साथ, पूरे 15 लोग थे इनके परिवार में, ये लोग किसी दूसरे गाँव में चले जाते हैं। वहाँ पर जाते हैं तो जो दंगाई होते हैं उनका पीछा करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं। आसपास के लोग होते हैं क्योंकि इन लोगों को पहचानती भी थी, तो ये लोग वहाँ पे पीछे सब पहुँचते हैं, और वहाँ पे जा करके कहीं जब सुनसान जगह पे जाते हैं तो वहाँ पे सभी लोगों को मारते हैं, 7 लोगों की जान जाती है। फिर बिल्किस बानो के साथ गैंगरेप होता है, उनकी बेटी जो होती है उनका भी मर्डर होता है, उस बेटी का भी। और आपको बता दें कि जब इनका क्या होता है कि एक सिपाही के माध्यम से ये जाती है थाने में शिकायत कराती है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती है, शिकायत तो हो जाती है। उसमें भी देखिए पोस्टमार्टम में भी खेल होता है कि अब जो हम रिपोर्ट अभी देख रहे थे, तो जिनकी डेथ हुई थी, तो पोस्टमार्टम के बाद उनका गला काट दिया गया था कि ताकि उसकी पहचान ही ना हो पाए। जब पहचान ही नहीं हो पाएगी तो फिर सज़ा नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए जब इनको लगा कि ये सारा केस तो हमारे खिलाफ ही जा रहा है, तो इसमें जब सीबीआई ने जांच करी तो कई पुलिस अधिकारियों को भी इसमें दंडित किया, उनको सजा भी हुई कुछ सालों के लिए। जो सिपाही जिसको पहली बार उन्होंने शिकायत की थी, उस सिपाही को भी 3 साल 4 साल की जेल हुई थी उस टाइम पे। चलिए, उम्मीद यही की जानी चाहिए कि इस मामले में जस्टिस जो है वो मिलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से ये पूरा वाकया हुआ था, उसने कई सवाल खड़े किए थे। ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट की अब आगे हियरिंग करेगी, देखना होगा सुप्रीम कोर्ट क्या वाकई इस फैसले को पलटती है, केस को रीओपन करती है, या इनकी सज़ा को कैंसिल करके इनको दोबारा जेल में भेजती है, देखने वाली बात है।